Hello guys, welcome back to my channel Zoologist Jk, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we will going to discuss about photosynthesis in plants. हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, वो कहाँ पे लाई करता है। हमने जब एनाटॉमी स्टडी की थी प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था, एक मेसोफिल सेल्स होती हैं प्लांट्स में। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारा क्या लाई करता है, क्लोरोप्लास्ट लाई करता है। तो एक जो मेसोफिल सेल्स होती है उसमें अबाउट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट हमारे लाई करते हैं। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड, क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में, लाइक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में, जो भी फूड होता है प्लांट का उसके सिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और एक स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये तीन मेम्ब्रेन सिस्टम, आउटर, इनर और स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में, डिस्क की फॉर्म में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। और उस डिस्क को हम बोलते हैं सेक्स। और ये सेक्स फिर फर्दर हम इन सेक्स को बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। फिर ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं ना, ये चेन की फॉर्म में या फिर बोलें तो हम स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसको हम बाद में नाम दे देते हैं ग्राना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अब जो थाइलेकॉइड है, इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, या इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या इन्वॉल्व, वो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट का जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब हम स्टडी करते हैं कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट लाई करते हैं, जैसे क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स, जेंथोफिल्स, कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पे स्टडी किया कि जो हमारा मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल के अंदर हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमारे क्या लाई करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पिगमेंट है तो वो डिफरेंट कलर देंगे, और जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होगा उससे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्व करेंगे। तो ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल ए में डिवाइड होता है एंड क्लोरोफिल बी में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कैरोटीन्स में और किसमें, जेंथोफिल में। और होता है हमारा तीसरा फाइकोबिलिन्स। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल हमारा मेन प्रोमिनेंट और डोमिनेंट पिगमेंट है, किसके लिए, हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्या है, डोमिनेंट पिगमेंट है। कहाँ पे लाई करेगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाई करेगा। ठीक है, और ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है, जो किसका सेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, लाइक गामा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिटेल में, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो हमारी यहाँ पे गामा रेज को कंसिस्ट करता है। गामा रेज होगी, एक्स रेज होगी, अल्ट्रा वायलेट रे लाइट होगी हमारी, इंफ्रारेड हमारी रेज होगी, फिर रेडार वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, फिर टेलीविजन वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट रे जो लाइट है, या अल्ट्रा वायलेट रेज और जो इंफ्रा रेड रेज है, इनके बीच में लाई करता है नैरो रीजन में हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारा विबक्योर वाला सिस्टम, वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो हम छोटी छोटी क्लासों से पढ़ के आते हैं कि भाई हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो कौन कौन सी हमारे कलर कंसिस्ट करता है। मतलब जो सनलाइट होती है वो क्या है, हमारी विजिबल लाइट, तो वो इन 7 कलर से मिलके बनी है। तो ये विजिबल लाइट है या विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसी को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे कौन से जो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल में, जैसे पिगमेंट है, या फिर फाइकोबिलिन्स है, या फिर कैरोटीनॉइड्स है। तो फिर अगर मैं बात करूं विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है
वो अप्रोक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। वैसे तो हम देखें तो वो 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक लाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्लोरोफिल पे आ जाते हैं। तो जो क्लोरोफिल है वो हमारा, क्लोरोफिल की मैं बात करी थी, तो जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा रेड कलर को और ब्लू कलर को ही एब्जॉर्ब करता है, ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ब्लू को क्यों, सॉरी, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ग्रीन को क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी चीज़ हमें जिस कलर की दिखाई देती है वो उसी कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें लीफ कैसे दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है, तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो क्लोरोफिल होता है वो हीमोग्लोबिन जैसे स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग ये क्या करती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ब्लू लाइट को और रेड लाइट को, रेड को एंड ब्लू को। ग्रीन को नहीं करेगी, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर दिखाया गया। बीच में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, बट क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये जो पोरफायरिन रिंग है ये किससे, मिथाइल ग्रुप है इसमें अटैच और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इस पोरफायरिन रिंग से अटैच हुई हुई है। तो ये क्लोरोफिल का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब क्लोरोफिल ए किस में मिलता है, जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, बस बैक्टीरिया को छोड़ दें तो क्लोरोफिल ए किस में मिलता है, जितने भी प्लांट्स या जितनी भी एल्गी जो ऑक्सीजन इवोल्विंग होती हैं, मतलब ऑक्सीजन को इवोल्व करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, वो सब किसका यूज़ करती हैं, क्लोरोफिल ए का यूज़ करती हैं अपनी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि जो हमारा क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो क्लोरोफिल ए जो होता है उसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, पर यहाँ पे क्या हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है। तो ये डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। इसकी वजह से जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्लोरोफिल ए तो हमारा नेचुरली ग्रीन दिखाई देता है और जो हमारा क्लोरोफिल बी होता है वो येलो ग्रीन दिखाई देता है, येलोइश ग्रीन दिखाई देता है। यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो वो क्या है, हमारा कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स को भी हम क्या बोलते हैं, लिपोक्रोम्स बोलते हैं। लिपोक्रोम्स, जब हमारे कैरोटीनॉइड्स एक्साइटेड होते हैं, कब होंगे एक्साइटेड, ये तब एक्साइटेड होंगे जब इस पर क्या होगी, लाइट आएगी, एनर्जी गिरेगी। ठीक है, तो ये एक्साइटेड चले हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, तब ये किसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट के लिए क्या हो गए, बेनिफिशियल हो गए, क्योंकि जो एक्टिव जो हमारी ऑक्सीजन है या रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की वो डेंजरस होती है, टॉक्सिक होती है, तो ये एज ए एंटी ऑक्सीडेंट भी की तरह भी वर्क करते हैं किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, लिपोक्रोम मैंने यहाँ पे बोला था, तो लिपोक्रोम का मतलब क्या है कि इनका फैट सोल्यूबल नेचर होता है, मतलब ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। दे आर लिपिड्स एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स में मिलते हैं किसके, प्लांट्स के। लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर बायोसिंथेसिस। जो हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो मेनली वॉयलेट कलर को, इंडिगो को और ब्लू वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं तो क्लोरोफिल ए को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, मेन पिगमेंट नहीं है। मेन पिगमेंट हमारा क्या है, क्लोरोफिल ए। तो जैसे यहाँ पे मैंने बात करी एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट कब बनते हैं, जब फोटो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो तब हमारी क्या बनती है, रिएक्टिव स्पीसीज बनती है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है क्लोरोफिल को। फिर इसका मैंने कैरोटीनॉइड्स के टाइप में मैंने बात की थी कि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है कैरोटीन्स में और जेंथोफिल्स में। तो जो कैरोटीन्स होता है ये ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट होता है, ऑरेंज रेड। जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो C40H56 होता है। अगर बात करें तो किस में प्रेजेंट होता है, तो कैरेट में प्रेजेंट होता है ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट, और एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म में मोस्टली प्लांट्स में ये मिलता है। इसके अगर कॉमन कैरोटीन्स की बात करें तो अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा एंड डेल्टा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, अल्फा है तो फाइटोटीन, लाइकोपीन, न्यूरोस्पोरिन एट्सेट्रा। तो जो लाइकोपीन होता है वो रेड पिगमेंट होता है, जैसे टमाटो में अगर हम
टमाटो की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रेड पिगमेंट है वो हमारा कैरोटीन है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकोपिन, ठीक है। ऐसे ही रेड जो हमारी पेपर होती है, रेड पेपर में भी लाइकोपिन होता है। जो बीटा कैरोटीन है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद, यहाँ पे बीटा कैरोटीन की बात जब हम कर रहे हैं तो अगर उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है जब, तो वो हमें क्या देता है, विटामिन ए देता है। इसलिए जो कैरोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या होते हैं, जिनसे विटामिन सिंथेसाइज किया जाता है। तो जब इसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा बीटा कैरोटीन का, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, विटामिन ए फॉर्म कर देगा। तो अगर हम बात करें कि भाई बीटा कैरोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये ब्लैक येलो पिगमेंट होता है किसमें, कैरेट रूट्स में, इन कैरेट रूट्स। फिर एक सेकेंड टाइप हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, सेकेंड टाइप मैंने डिस्कस किया था कि भाई जो हमारी कैरोटीन्स हैं उसका एक सेकेंड टाइप होता है जेंथोफिल। ये क्या है, येलो कलर्ड कैरोटीन, येलो कलर्ड कैरोटीन, कैरोटीनॉइड। इसको हम जेंथोल्स भी बोलते हैं, कैरोटीनोल्स भी बोलते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे ल्यूटीन आते हैं, ल्यूटीन ये हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जेंथोफिल्स हैं जो येलो कलर देता है हमारे ऑटमन फोलिएज में, किसमें, ऑटमन फोलिएज में। एक और हमारा इंपॉर्टेंट जेंथोफिल होता है फ्यूकोजेंथाइन, ये हमारा ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। अब थर्ड वन बच गया हमारा, थर्ड वन क्या था, थर्ड इंपॉर्टेंट पिगमेंट था हमारा फाइकोबिलिन। ये मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एक और नाम देते हैं, क्या होता है वो, साइनोबैक्टीरिया। और रेड एल्गी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इनके पास टेट्रापाइरोलिक स्ट्रक्चर होता है, ओपन टेट्रापाइरोलिक रिंग होती है, और ना ही इनमें मैग्नीशियम होता, मतलब जो पोरफायरिन रिंग है वो 4 प्रेजेंट होती है और ओपन होती है, और कोई भी मैग्नीशियम यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें फाइकोबिलिन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेड एल्गी के। और इसके के आगे फर्दर अगर मैं बात करूँ डिवीजन की फाइकोबिलिन की, तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन में, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन दोनों मिलके क्या बना देते हैं, फाइकोबिलिन्स। और जो फाइकोसाइनिन होता है, या सॉरी फाइकोबिलिन्स जो होता है, जिसका ये फर्दर डिवीजन है फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये फाइकोबिलिन क्या होता है हमारा, वाटर सोल्यूबल होता है। जैसे हमने बात करी कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ऐसे ही हमारे फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होंगे, लैमिला में। ये भी असेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, एक्साइटेड होंगे, और वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। मैं लिटिल बिट एनर्जी की फीचर की बात करूं तो जो हमारी सनलाइट होती है, तो वो क्या होती है, सनलाइट हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है, या उसको मैं बोल सकती हूँ कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसको क्यों कहा गया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो किसने दी थी, कार्ल मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है। ये क्या बताती है कि भी जो डिस्टेंस है बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ टू एडजेसेंट वेव्स, ये बताया हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, लैम्डा वेवलेंथ। तो जितनी शॉर्टर हमारी वेवलेंथ होगी, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ग्रेटर क्या होगी, एनर्जी होगी। शॉर्टर वेवलेंथ ग्रेटर एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लोअर एनर्जी। जैसे शॉर्टर वेवलेंथ किसकी, ग्रीन की होगी, ग्रीन लाइट की, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जैसे रेड लाइट की होगी। तो रेड लाइट में क्या होगी, एनर्जी कम होगी, ग्रीन में क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और जो यूनिट होती है लाइट एनर्जी की क्वांटम थ्योरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, एच म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एम और म्यू हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम यूनिट को, लाइट की यूनिट को क्या बोलते हैं, फोटोन। अब जो ये हमारी सोलर एनर्जी होती है, इसको हम डिफरेंट वेवलेंथ के बेस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बात करी थी भाई, कॉस्मिक रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, इंफ्रारेड रेज होगी। तो यहाँ पे मैंने बात करी थी विजिबल लाइट की। तो जो विजिबल लाइट होती है वो किसके बीच में लाई करती है, विजिबल लाइट हमारी अल्ट्रा वायलेट वेव्स
और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में लाई करती है विजिबल लाइट, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वो हमारी 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, ठीक है।